एक बड़ी अफवाह ये भी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि टिटोली गांव है वो आर्य समाजियों का उसमें ज्यादा प्रभाव है और आर्य समाजी गांव में दवाइयां नहीं आने देते, बल्कि वो बोल रहे हैं कि हवन करो, हवन से ऑक्सीजन आएगी और सबका इलाज अपने आप हो जाएगा। आपको दवाई वगैरह लेने की जरूरत नहीं। इसकी क्या सच्चाई है? क्या आर्य समाज या आप लोग इस तरह कर रहे हैं कि दवाई लेने की जरूरत नहीं नहीं है? मोहित जी, दवाइयों से कोई नहीं रोक रहा है। आप जी। आश्चर्य करेंगे, शुरू दिन जब डॉक्टरों की टीम आई जांच कराने के लिए, तो जी। बहुत से लोगों ने मना कर दिया। और वो ये कह करके नहीं जी। मना किया कि हम लोग सिर्फ हवन करेंगे इसलिए। जी। उन्होंने ये कह करके मना किया कि मान लो मैं टेस्ट करवाता हूँ और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तुम्हारे जी। पास इलाज क्या है? जी। तो उनकी बात भी जेन्युइन थी, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। जी। हम लोगों ने इसी बात के जवाब को तलाश करके उन लोगों के पास गए। जी। जब उन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए जी। कि स्वामी जी, आप टेस्ट किए तो कह रहे हो, जी। अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका हमें क्या फायदा होगा? हाँ। दवाई तो कोई है नहीं, हम तो वैसे ही बिल्कुल। मरेंगे। मैंने कहा दवाइयाँ भी हैं, वैक्सीन आई हुई है, जी। किट आई हुई है, अगर समय रहते हम संभल जाएंगे तो बच जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा मोहित जी, उसका क्या होगा? मान लो मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, जी। मैं आश्रम में रहता हूँ, मेरे साथ 5 सन्यासी और भी रहते हैं, यहाँ कर्मचारी भी रहते हैं। जी। मुझे पता चल गया मैं कोरोना पॉजिटिव, तो मैं आइसोलेशन में चला जाऊँगा, तो मेरे और साथी तो बच जाएँगे। बिल्कुल। बिल्कुल। परिवार का कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और वो टेस्ट करवा लेता है, तो उसके टेस्ट करवाने से वो आइसोलेशन में चला जाएगा, तो जी। परिवार बच जाएगा। परिवार बच तो जाएगा। उसका फायदा ये हुआ, पहले दिन केवल 48 से 50 लोग आए जाँच करवाने के लिए, जी। अगले दिन डबल हो गए। तो ये एक किस्म से जो आप लोगों ने अवेयर किया हाँ, लोगों पूरे को, बिल्कुल लोग जागरूकता लगे का हुए हैं। प्रभाव है। हाँ, उसी का परिणाम था कि लोग जो है बढ़े भी, और आज भी सैंपलिंग हुई है, आज जी। भी लोग काफ़ी लोग आए हुए थे। अच्छा, वो आज जो तो लोग आए हाँ, थे। तो हवन करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग दवाओं से मना कर रहे हैं। जी। बिल्कुल जाँच हो रही है, जो कोरोना पॉज़िटिव पा रहे हैं उनको किट भी दिलवा रहे हैं कि भई जी। आप लोग लो। और आप आश्चर्य करेंगे, प्रशासन उनकी काउंसलिंग नहीं कर रहा है इतनी। जी। हम लोग जा रहे हैं साथियों के पास कि भई आप लोग करो। बल्कि का प्रशासन की ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि उसी समय उनको अलग से बैठा कर के जी। उनको मोटिवेट करो कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किट है आपके पास, वैक्सीन्स आई हुई हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये मानते एक नहीं हैं। बड़ा सवाल जिला प्रशासन के ऊपर उठता है, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उठता है कि वो लोगों की काउंसलिंग नहीं कर रहा है। जो सामाजिक संस्थाएँ हैं या आर्य समाज है, वो लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप लोग ठीक हो जाओगे, आप लोग मोटिवेट रहो, खुश रहो। कोरोना कोई बड़ी जंग नहीं है, हम इसको जीत जाएँगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें करनी चाहिए, वो प्रशासन की तरफ से कोशिशें नहीं हो रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिशें नहीं हो रही हैं। बल्कि इसमें स्वामी आदित्यनाथ जी खुद अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सुबह-शाम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आप डरिए मत, कोरोना की जंग हम ज़रूर जीतेंगे। मोहित जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें ना डॉक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, जी। उनके ऊपर इतना प्रेशर है, आप आश्चर्य करेंगे। यहाँ जो साथी जाँच के लिए आते हैं, उनकी जी। यहाँ भी ड्यूटी है और चिड़ी भी ड्यूटी है, कई जगह ड्यूटी है। जी। वो बहुत ज़्यादा दबाव में भी रहते हैं, और जी। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में भगवान के बाद यदि कोई है, तो ये डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल। काउंसलिंग के लिए इन डॉक्टर की ड्यूटी ना लगा करके, जी। खास करके जो प्रोफेशनल काउंसलर है ना, जी। उनकी ड्यूटी लगाई जाए। और बल्कि मत आए वो यहाँ पे, जी। एक वीडियो बनाएँ, जी। वो वीडियो जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हो, उसके घर पे भेजी जाए, बिल्कुल। या फिर 5-5 मिनट की जो है ना, उनसे बातें करवाई जाएँ। जी। ऐसा कुछ प्रशासन करे, ना सिर्फ टिटोली में, जी। बल्कि सभी जगह जिला प्रशासन ये ज़िम्मेदारी ले, एक बढ़िया से काउंसलर की एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवाए। जी। डेली जो है 5 मिनट की उसकी वीडियो आए, और वो हर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के मोबाइल पे मोबाइल व्हाट्सएप कर पे दी आए, जाए, बिल्कुल। उसका लाभ मिलेगा। प्रशासन की मतलब एक हेडेक भी कम हो जाएगी, बिल्कुल। प्रेशर भी कम हो जाएगा। आज अगर आप पूरे रोहतक की चर्चा करोगे ना, जी। तो मुझे लगता है कि 1000-2000 से कम कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। सबके पास भेजेंगे तो प्रशासन इतने लोगों के पास जा भी नहीं सकता। बिल्कुल। प्रशासन के भी हाथ-पाँव फूले हुए हैं, उसके जी। पास इतने साधन ही नहीं है। माहौल ही इस तरह का माहौल भी बनाया इस जा तरह रहा का है, हो कुछ गया तो। सोशल मीडिया पे अफवाहों का हाँ। दौर जो चल रहा है, तो उस बीच में एक ये बहुत ही बड़ा अच्छा सुझाव स्वामी जी ने जिला प्रशासन को दिया है कि आप लोग एक अच्छे काउंसलर से, जो प्रोफेशनल काउंसलर हो, उससे वीडियो बनवाइए और जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनका डाटा प्रशासन के पास होता है, तो होता है, उनके नंबर बिल्कुल। पे भेजिए आप लोग, ताकि वो भी मोटिवेट रहे और इस कोरोना की जंग को जीत सके। दूसरा, स्वामी जी ने आर्य समाज की तरफ से जिला प्रशासन को कुछ ऑफर दिया है कि यहाँ पे कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, प्रशासन को ऑफर दिया है। तो वो क्या स्वामी जी, उसके बारे में मोहित बताएं जी, थोड़ा। उसका ये है कि क्योंकि एक दबाव है गाँव के ऊपर भी, और आस-पास के गाँव में भी थोड़े बहुत लोगों के ऊपर तो प्रेशर है ही। जी। उधर से पीजीआई की तरफ से पिछले आपने भी बयान पढ़ा होगा, आप तो जी। पत्रकार हैं। जी। उनका ये आया था कि हम लोग किसी नए व्यक्ति को दाखिल नहीं करेंगे। जी। ऐसी बिल्कुल। परिस्थिति में किसी गाँव के व्यक्ति को कोरोना हो गया या उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, तो वो जी। कहाँ जाए? पीजीआई में जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ व्यवस्था नहीं है, लोग बेड ऑलरेडी खाली बहुत नहीं है। ज़्यादा हैं वहाँ पे, बिल्कुल। बेड खाली नहीं है। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से कही है, या सीएमओ साहब से, आदरणीय बहन प्रवेश आर्या जी, जो बेटी बचाओ अभियान के संयोजक हैं, जी। उन्होंने कल बात की थी कि भई हम जो है आपको ऑफ़र कर रहे हैं। पहले तो हमने वैसे ही माँग की थी कि आप जी। खोलिए, जब उनका कोई जवाब नहीं आया, तो फिर हमने ये कहा कि हम लोग अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं। जी। 20 बेड जी। और 5 ऑक्सीजन जनरेटर, जी। वो हम आपको उपलब्ध करवाएँगे।
पर डॉक्टर्स की व्यवस्था तो प्रशासन को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है, मुझे तो खास करके नहीं है जी। कि उसमें कितनी ऑक्सीजन किसी व्यक्ति को देनी, कितनी नहीं जी। देनी, मैं उसको ऑपरेट भी नहीं कर सकता। दूसरा, एक कानून भी बना हुआ है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी ऑक्सीजन न तो जनरेटर का प्रयोग कर सकता है, जी। न ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग कर सकता है। डॉक्टर की सलाह के हाँ, बगैर। डॉक्टर वो भी प्रशासन की इजाजत के जी, बिना जी। आज के इस समय में। जी। तो जैसे ही प्रशासन का उधर से जो है हरी झंडी मिल जाएगी, जी। तो हम नेक्स्ट 2-3 दिन में ही वो सारी व्यवस्थाओं की प्रशासन को उपलब्ध करवा देंगे। ये एक बहुत बड़ी पहल आर्य समाज की तरफ से की गई है। दूसरा, सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ये प्रोफेसर हैं, जो एक अफवाह फैला रहे हैं कि आर्य समाज ने क्या किया है, आर्य समाज कुछ नहीं कर रहा है, आर्य समाज केवल हवन से ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। तो आर्य समाज ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम में आप कोविड केयर सेंटर खोलिए, वहां 20 बेड की व्यवस्था हम करेंगे, 5 ऑक्सीजन जनरेटर हम यहाँ आपको देंगे। एक ऑक्सीजन जनरेटर 24 घंटे 2 मरीजों के लिए पूरी ऑक्सीजन देता रहेगा। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे आर्य समाज की तरफ से की जा रही है। तो ये जरूर जो ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनके मुंह पे तमाचा होगा, और आर्य समाज की तरफ से ये बहुत बड़ी पहल है। जिला प्रशासन को ऑफर कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से कब तक हरी झंडी मिलती है इस चीज की, उसका आर्य समाज इंतजार कर रहा है। और दूसरा, स्वामी जी, एक हवन करने से ऑक्सीजन बढ़ती है, एक ये बड़ा फैल रहा है आजकल लोगों के बीच में, इसकी सच्चाई क्या है? इस पे ना बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। आजकल बात चल रही काढ़ा पी लो, किस चीज का? गिलोय का काढ़ा पी लो, तुलसी का काढ़ा पी लो। मैं ये कह रहा हूँ, ये काढ़ा क्यों पी रहे हो? इसका भी तो एसेंस आता है ना उसके अंदर। बिल्कुल। अग्नि के अंदर जो चीज डालते हैं उसमें भी एसेंस आता है। 114 डिग्री टेम्परेचर पर जब वो हीट जाती है, मेल्टिंग पॉइंट है वो, उसके ऊपर जाकर के वो बिल्कुल टूट जाता है। दूसरी बात, हम लोग कोई सामान्य उसमें नहीं कर रहे। जो भी ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी ना तो साइंस पढ़ा है जी, ना इस प्रक्रिया को वो जानते जी। आप जब सामान्य गाय के घी को भी आग के ऊपर डालोगे ना, उसमें से सफेद धुआं निकलता है, जिसको फॉर्मल्डिहाइड गैस बोलते हैं जी। और फॉर्मलडिहाइड जो गैस होती है, जैसे ही वो वातावरण में जाएगी, जितने एरिया में वो जाएगी ना, वो वहां से बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यज्ञ से कोरोना खत्म हो जाएगा जी। ये जो समय होता है ना, जब वातावरण बदलता है, कुछ दिन पहले हम लोग चद्र ओढ़ करके सोते थे, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। नहीं, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ मोहित जी। आज से 15 दिन पहले आप चद्दर ओढ़ करके सोते थे, और आज ये स्थिति है कि चद्दर ओढ़ लो तो पसीना आ जाता है, और उतार दो तो मतलब ऐसा लगता है कुछ ओढ़ लो। हाँ, सर्दी में ये जो मौसम बदल रहा है ना, इस मौसम में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने के लिए इन चीजों की जरूरत है। आज से आप 20-30 साल पीछे चले जाओ, अपने बुजुर्गों से पूछना, जब गाँव में किसी प्रकार की महामारी आती थी ना, तो यही यज्ञ की धूमनी की जाती थी वहां पर। इसमें हम लोग गिलोय डालते हैं, तुलसी डालते हैं, जावित्री डालते हैं, जायफल डालते हैं, गूगल डालते हैं, लोबान डालते हैं, जो औषधीय चीजें हैं ना वो डाल रहे हैं। और उसका सिर्फ इतना है कि वातावरण शुद्ध हो, ऑक्सीजन कम हो रही है, वातावरण में आपको ऑक्सीजन मिल नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, उससे भी तो व्यक्ति बीमार हो रहा है ना। बिल्कुल। आप आश्रम में 350 पेड़ हैं, यहाँ करके कोई आदमी बैठ जाओ, ये पूरी ऑक्सीजन है उसके लिए। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ आसपास वातावरण शुद्ध है। बिल्कुल। यज्ञ से, हवन से भी आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। कोरोना के व्यक्ति और चाहे ना कोरोना के व्यक्ति को भी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही फायदा। आप एक मिर्च डाल दो आग में या घी में डाल करके, पता चल जाएगा, सारे गांव में पता चल जाएगा, अगर छींक ना मारने लग जाए तो। बिल्कुल। और घी डाल करके सामग्री डाल दो, सारे आसपास का वातावरण लगेगा, वो बहुत शुद्ध ठीक ठाक हो गया। तो ये है बात। उसमें वो लोग अगर इन चीजों को देखेंगे तो मुझे लगता है इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। पर कुछ लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह होते हैं ना, तो उनको अच्छी चीजें भी दिखाई नहीं देती। परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे। मैं उनसे कोई द्वेष नहीं रखता, कोई उनसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है। परमात्मा करे उनको जो है ना सद्बुद्धि दे। और मैं कहूंगा कि आप आइए टिटोली में मेरे साथ मिल करके काम करेंगे। आप यज्ञ भले ही ना करें और काम करते हैं, अपन मोटिवेशन करेंगे, लोगों में दवाइयां बांटने करेंगे। आज जैसे मास्क बांटने के लिए मैं खुद बांट रहा था, 10 कार्यकर्ता ये साथी आएंगे जिनको यज्ञ से ऐतराज है, तो हम मिल करके मास्क बांट लेंगे। वो बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो स्वामी जी ने इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि हवन से ऑक्सीजन है जो बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, लेकिन जब हवन करते हैं तो वायु शुद्ध होती है, जब वातावरण शुद्ध होता है और जो बैक्टीरिया मरते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप होती है, क्योंकि आप लोगों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। और दूसरा उदाहरण इन्होंने मिर्च का दे दिया कि आप आग में मिर्च डाल के देखो तो पूरे गांव को पता लग जाएगा। ऐसे ही आप आग में घी डालने का काम करो, गाय का देसी घी से आप हवन करो, बिल्कुल वातावरण शुद्ध होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ हवन किया गया है। दूसरा, अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, स्वामी जी से उसका जवाब लेने का पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद स्वामी जी, आपने इसके लिए समय दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। और साथियों, आपसे भी निवेदन है, बहुत सजग रहें, सावधान रहें। आप लोगों की जिंदगी इस देश के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्ते जी। धन्यवाद।